अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 25 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मनीष सकलानी बालू, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर सो गाइस लेट्स स्टार्ट। राधा बिटिया, किन विचारों में खो गई थी? सपना देख रही थी बाबा। अच्छा, सपने में कहाँ गई थी हमारी बिटिया? गोलोक में। गोलोक? ये गोलोक कहाँ है भाई? सब लोगों के ऊपर एक लोक है। ओहो, इसकी बातों के फेर में पड़े तो सभी लोग घुमा देगी। हाँ, राधा बेटी दूसरे लोगों की ही बातें करती आई है। महर्षि शौनिक और ऋषिगण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कोई पारावार नहीं। जिस प्रकार वो स्वयं अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। उनकी लीलाओं का वर्णन करते हुए जब शुकदेव मुनि ने भगवान के द्वारा गोवर्धन पर्वत को एक हाथ पर उठाने की कथा आरंभ करते हुए कहा कि ये लीला उन्हें देवराज इंद्र का अहंकार भंग करने के लिए करनी पड़ी, तो महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवताओं का राजा इंद्र तो प्रभु का परम भक्त है, उसे अहंकार क्यों हो गया? तब शुक मुनि ने अहंकार की शक्ति की व्याख्या इस प्रकार की कि राजन, शास्त्रों ने 5 महादोष कहे हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। पहले चारों दोष काम, क्रोध, लोभ और मोह ऐसे दोष हैं जो छुपाए नहीं छुप सकते। जैसे ही मन में आते हैं उसी क्षण दिखाई दे जाते हैं। परंतु अहंकार ऐसा सूक्ष्म दोष है कि वो कब मन में प्रवेश कर जाता है पता भी नहीं चलता। स्वर्ग का राज्य अनंत वैभवशाली है, उसकी प्रभुता और अपार शक्ति का नशा इंद्र से सहा नहीं गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि सारे संसार को केवल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो उन्होंने दयावश इंद्र के अहंकार मर्दन करने का निश्चय कर लिया। गोकुल में किस उत्सव की तैयारी है? सब गोप गोपियां नए नए वस्त्र पहने घूम रहे हैं और आप ये ध्वज दंड किसके लिए बना रहे हैं?
क्या आप कोई पूजा अथवा यज्ञ करेंगे? हाँ कान्हा, आज हम लोग बहुत बड़ा इंद्र यज्ञ करेंगे। देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। लल्ला, महामुनि अभिलाष को प्रणाम करो। कल्याण। देखो तो, हम कितने भाग्यशाली हैं। महामुनि आज के ही शुभ अवसर पर तीर्थ यात्रा पर जाते जाते हमारे गांव से गुजर रहे थे। हमने इन्हें आग्रह पूर्वक आज यहीं रोक लिया है और आज की ये इंद्र पूजा इन्हीं के हाथों संपन्न होगी। इंद्र की पूजा? हाँ। ये इंद्र हमारा क्या करता है बाबा, जिसके लिए आप उनकी पूजा करते हैं? मैंने तो सुना है कि वो एक विलासी देवता है जो केवल राग रंग में गिरा हुआ मौज मजा करता रहता है। नहीं नहीं कान्हा, देवताओं के लिए ऐसा नहीं कहते। देवता नाराज हो जाते हैं। और फिर भगवान इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। वो मेघों के भी स्वामी हैं। वो मेघ जो जल बरसाते हैं और जिस जल से अन्न की उत्पत्ति होती है और उसी अन्न से हम सब अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व हम ये पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। और यदि इस प्रकार उनकी पूजा ना की जाए तो अवश्य देवता क्रोधित हो जाएंगे। क्रोध में आकर क्या करेंगे? क्या करेंगे पूछते हो? ये बादलों का राजा इंद्र क्रोध में आ गया तो उसकी आज्ञा से ये सब सुंदर श्यामल बादल आकाश छोड़कर चले जाएंगे। ये वृंदावन, ये मरुभूमि होकर जल की एक एक बूंद को तरसेगा। धान तो छोड़ो, घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। जो ऐसा निर्दयी है उसे भगवान कैसे कहते हैं? बाबा, भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले हों और जो दयालु हों। मुझे तो ये इंद्र भगवान नहीं लगता। उसकी पूजा करो, उनके नाम का यज्ञ करो तो वर्षा करेंगे, ना करो तो बादलों को हटा लेंगे। यह तो किसी व्यापारी के लक्षण हैं, भगवान के नहीं। मेरी मानो तो पूजा ही करनी है तो सच्चे भगवान की करो, जिनकी दृष्टि में पापी या महात्मा सभी एक समान है। उनकी करुणा के बादल सब पर एक समान बरसते हैं। उन अविनाशी भगवान की आराधना करो। ये सारी बातें ठीक है लल्ला, परंतु यदि भगवान इंद्र को क्रोध आ गया तो उनके वज्र के एक प्रहार से ही हम सबकी मृत्यु हो सकती है। ये मिथ्या भय है बाबा। याद नहीं, गुरुदेव ने एक बार कहा था कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही हर प्राणी की मृत्यु का समय निश्चित होता है। इसलिए किसी इंद्रविंद्र में ऐसी शक्ति नहीं कि निश्चित समय से पहले वो किसी प्राणी को मार सके। बाबा, अपने कर्म के अनुसार ही जीव को सुख, भोग, जन्म मरण, स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होती है। कोई इंद्र, कोई देवता हमारे कर्म फल को बदल नहीं सकता। इसलिए उनसे डरना व्यर्थ है। आप मुनिराज से पूछ लीजिए। कहिए प्रभु, आप इस बारे में अपना मत दीजिए। हे नंद कुमार, हम तुम्हारे तर्क से सहमत हैं। हम तुम्हारी इस बात से भी सहमत हैं कि हर प्राणी को उस परम ब्रह्म परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। परंतु तुम एक बात भूल गए हो। उस परम ब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर के अतिरिक्त भी हर प्राणी, हर कुल और हर समाज का एक अपना इष्ट देवता होता है। सांसारिक उन्नति और भौतिक कार्यों की सिद्धि के लिए अपने अपने इष्ट देवता की पूजा करने की अनुमति शास्त्र भी देता है। आप ठीक कहते हैं मुनिराज, परंतु इष्ट देव किसे माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इष्ट देवता के बारे में शास्त्र का ऐसा मत है कि जिसके द्वारा मनुष्य के सांसारिक कार्य सिद्ध होते हैं और उसकी जीविका आसानी से चलती है, वही उसका इष्ट देवता होता है। तो बस हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाली
तो केवल गाय है, इसलिए हमारी इष्ट देवी तो केवल गौ माता ही होनी चाहिए। बाबा, जैसे ब्राह्मण की जीविका वेद पाठ से चलती है, इसलिए वेद ही उसके इष्ट हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय की जीविका देश रक्षण और पृथ्वी पालन से चलती है। जी, यहाँ पे राजा परीक्षित जो हैं उनको समझाया जा रहा है और उनको ज्ञान दिया जा रहा है, और यहाँ पे उनको एक नई लीला श्री कृष्ण जी की सुनाई जा रही है। श्री कृष्ण जी की बहुत सारी लीलाएं उनकी जिंदगी में मौजूद हैं। एक ऐसी लीला भी उनकी जिंदगी में मौजूद है जो देवराज इंद्र के साथ जुड़ी हुई है। देवराज इंद्र कहते हैं कि एक समय ऐसा आ गया था कि उनके अंदर जो है वो अहंकार था, और श्री कृष्ण जी ने ये लीला सिर्फ इसलिए रची थी कि देवराज इंद्र जो हैं उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए और उनके अंदर जो अहंकार है उसको खत्म किया जाए। मतलब जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है उसका उनको लगता है कि ये उन्हीं का कर्तव्य है, इसके अलावा और कोई कर्तव्य ये कर नहीं सकता। मतलब अगर देवराज इंद्र नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, मतलब वो नेचर को अपने अलीन समझ रही हैं। तो ये चीजें, ये गलत फहमियां श्री कृष्ण जी उनकी दूर करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि ये जो आप कर्तव्य कर रहे हैं, ये काम जो आप कर रहे हैं, इस काम की जिम्मेदारी आपके पास है। इस काम का ये नहीं है कि आप इस काम के माध्यम से अपने अहंकार को इतना बढ़ावा दे दें कि आप समझें कि अगर आप नहीं होंगे तो ये चीज होगी नहीं। तो ऐसा नहीं है। तो आप देखना ये है कि बस्ती वाले तो हमेशा उनकी पूजा करते आए और वो सब जानते हैं कि देवराज इंद्र की अगर पूजा नहीं होगी तो वो गुस्सा कर जाएंगे, और अगर वो गुस्सा करेंगे तो बादल नहीं होगा, बादल नहीं होगा तो ये सारा जो गोकुल है, ये क्या जो भी इसमें सरसब चीजें हैं वो सब सूख जाएंगी, जमीन जो है बंजर हो जाएगी। तो बंजर जमीन के ऊपर इंसान जो है उसका तो रहना मुश्किल हो जाता है। तो जीवन इनका इसी चीज से चलता है, ये इनकी मान्यता है। अब श्री कृष्ण जी ने एक वहां पे मुनिराज बैठे हुए हैं, उनसे भी मशवरा किया है। उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से बताया है कि शास्त्रों में कौन कौन से गुण लिखे हुए हैं इष्ट देवता के। मतलब कि जो इष्ट देवता होता है, हर कोई जो है वो अपनी अपनी आस्था के मुताबिक इष्ट देवता को मानते हैं। तो उन्होंने वो गुण बताए हैं कि ये गुण होने चाहिए। अब श्री कृष्ण जी ने ये निर्णय लिया है शास्त्रों की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए कि ये गुण तो गाय माता जो है उस उनमें भी पाए जाते हैं। तो फिर हमारी इष्ट देवी जो है वो गाय माता होनी चाहिए जो हमारा पालन पोषण करती हैं। अब सारे बस्ती वाले श्री कृष्ण जी की बातों से सहमति जता रहे हैं क्योंकि उनकी दलीलें बड़ी तगड़ी हैं। कोई भी उनकी दलील के सामने टिक नहीं पा रहा और कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अब श्री कृष्ण जी देखते हैं जी कि आगे बस्ती वालों को क्या समझाना चाहते हैं और किस तरह से देवराज इंद्र जो है उनके अहंकार का अंत होता है। बिल्कुल जी। और हमने ये पहले भी जो है वो पार्ट एक किस्म का देखा हुआ है, किसी मैं ख्याल में महाभारत में शायद इसका एक किस्सा आया था, या लिटिल कृष्णा में आया था। लिटिल कृष्णा में तो उधर हमने देखा था। तो बहरहाल ये है कि वहाँ पे भी जो है वो यही बताया गया कि उनका अहंकार तोड़ने के लिए जो है वो क्या मतलब कृष्ण जी ने किया था, और वो अहंकार में आए हुए थे और उन्होंने तबाही लेके आए थे फिर। और उसके बाद शरण जो है वो कृष्ण जी ने जो है वो दिया था इनको। तो उसके क्रोध और उसके जो जुल्म था उनसे बचाया था, फिर उसके बाद उनका अहंकार तोड़ा था। तो ये सारा कुछ जो है वो हमें पता चला था, लेकिन यहाँ पे कैसे उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं वो देख रहे हैं हम। और यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं कि कृष्ण जी की जो है वो बहुत सारी लीलाएं हैं, और लेकिन उनमें से एक लीला जी यही है कि जो इंद्रदेव के साथ जो है वो उनका अहंकार ख़त्म करने के लिए की थी। यहाँ पे ये रोक रहे हैं। पहले तो सारे हैरान हो रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं कृष्ण जी, और लेकिन बाद में जब उन्होंने जो ऋषि मुनि हैं उनसे बात की है तो उन्होंने भी जब जवाब दिया है तो तब वो सारे मुतमिन होना शुरू हो चुके हैं। तो बहरहाल जी अभी बता रहे हैं सारा कुछ। अभी आगे देखते हैं कि इंद्रदेव जो हैं वो क्या करते हैं और ये कैसे रोकते हैं और फिर क्या 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 होता है।
बिल्कुल जी यही सिचुएशन है और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या रखिएगा, वो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।